नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डीप स्टडी विद प्रदीप में। और हिंदी व्याकरण में हमने विशेषण का टॉपिक शुरू किया हुआ था, जिसमें से एक वीडियो में हमने विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की अवस्थाएं, तुलना व तुलनात्मक आधार पर विशेषण की अवस्थाएं हमने उस वीडियो में पढ़ी थी। और आज की वीडियो में हम विशेषण के भेद पढ़ेंगे। इसकी फुल PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। वहां से आप ज्वाइन करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए हुए, विशेषण के भेद। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, ठीक है। विशेषण किसे कहते हैं, तो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वो अपने विशेषण होते हैं। और विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला तो अपने गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा है अपना संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। आगे है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा है अपना सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। अब हम पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु की, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, गंध, स्थान, इन सभी की विशेषताएं बताने वाले शब्द जो होते हैं वो अपने गुणवाचक विशेषण के अंदर आते हैं। गुणवाचक के अंदर सिर्फ हम गुण व दोषों को ही नहीं गिनेंगे, बल्कि अपने आकार के आधार पर अवस्था, स्थान, दिशा, ये सारी चीज़ें जो है हम गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। गुणवाचक विशेषण कौन सा होता है? किसी भी व्यक्ति या वस्तु के, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के रंग, रूप, आकार, अच्छा बुरा यानी कि गुण, दोष और अवस्थाएं, इन सभी की विशेषताएं बताने वाले शब्द जो होते हैं वो अपने गुणवाचक विशेषण होते हैं। कौन से होते हैं? किसी भी व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार आदि संबंधी विशेषता बताने वाले या फिर हम कह सकते हैं प्रकट करने वाले, इन वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार आदि संबंधी विशेषता बताने वाले या फिर प्रकट करने वाले शब्द जो होते हैं, शब्द अपने गुणवाचक विशेषण होते हैं, ठीक है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण में जैसे हम कह सकते हैं अच्छा, ईमानदार, योग्य, कुशल, ठीक है। अच्छा आदमी, ईमानदार आदमी, योग्य, कुशल व्यक्ति, ठीक है। ये सारे जो होते हैं अपने गुण के अंदर आ जाते हैं। और दोष में बुरा व्यक्ति, दुष्ट, पापी, नीच, ये सारी जो होते हैं अपने दोष के अंदर आ जाते हैं। रंग में काला, पीला, नीला, आकार में गोलाकार,
चौकोर, ये सभी जो है अपने गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं। गंध हुई, जैसे कि सुगंध, दुर्गंध, यह भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार आदि संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वो अपने गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे कि वह ईमानदार है, वह सुंदर है, तो ये जो है अपने गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, आगे है अपना संख्यावाचक विशेषण। दूसरा कौन सा भेद है? संख्यावाचक विशेषण। विशेषण का अपना दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वो अपने संख्यावाचक विशेषण होते हैं। और संख्यावाचक विशेषण भी दो पार्ट में डिवाइड है, यानी कि दो भागों में बंटा हुआ है। इसके दो उपभेद है। कौन कौन से? तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं? जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वो संख्यावाची विशेषण होते हैं। और संख्यावाची के भी दो उपभेद है। कौन कौन से? एक तो है अपने निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित वाचक विशेषण। तो निश्चित में क्या होता है? फिक्स होता है, जैसे कि 4 आदमी, 10 कुर्सी, 20 मेज, इस प्रकार से निश्चित संख्या होती है उनकी। ठीक है, और अनिश्चित संख्यावाची में कौन से होंगे? तो उसके अंदर होंगे अपने थोड़े से, बहुत। ठीक है, वहाँ पर बहुत भीड़ थी, तो निश्चित नहीं है, यानी कि फिक्स नहीं है। वो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो अपने अनिश्चित संख्या वाचक अपने विशेषण के अंतर्गत आएंगे। और 10 कुर्सी, 20 मेज, 40 लड़के, तो ये फिक्स है, निश्चित है संख्या इनकी। तो इस प्रकार के जो शब्द है वो निश्चित संख्यावाचक शब्दों के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, संख्यावाचक शब्द जो होते हैं, संख्यावाचक विशेषण, वो दो उपभेद है उसके। कौन कौन से? एक तो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित में क्या होता है? निश्चित होती है, फिक्स होती है चीजें। ठीक है, जैसे कि 10 कुर्सी, ठीक है, 20 छात्र और 10 मेज। इसमें क्या है? फिक्स है, चीजें निश्चित है, इनकी संख्या निश्चित है। जिस वाक्य में निश्चित संख्या बताकर उस वाक्य को प्रकट किया जाता है उसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। और अनिश्चित में फिक्स नहीं है। जैसे कि हम आम जिंदगी में हम ऐसे जो है वाक्य प्रयोग करते रहते हैं। जैसे स्कूल में अध्यापक अगर स्टूडेंट्स को पूछता है तो हम दोनों निश्चित संख्यावाचक विशेषण का भी प्रयोग कर लेते हैं और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का भी प्रयोग कर लेते हैं हम। जैसे अध्यापक पूछता है कि आज कक्षा में कितने बच्चे आए हैं, तो हम क्या बोलते हैं? थोड़े ही आए हैं जी, लगभग 20 के लगभग। ठीक है, या फिर रिजल्ट आता है तब नंबर पूछे जाते हैं तो हम पहले क्या बोलते हैं? थोड़ा ही बने हैं जी, 61% आए हैं, तो थोड़े बने हैं। तो थोड़े, ये सब जो है अपने अनिश्चित संख्यावाचक के अंदर आ जाएंगे। और 60% हम फिक्स बता दिए भी 60% है, तो वो अपने निश्चित संख्यावाचक के विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। इसमें क्या होता है? अनिश्चित के अंदर फिक्स नहीं होता। तो हम किन किन अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं? इसके अंदर हम करते हैं थोड़ा, बहुत, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं उसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं।
जैसे अभी उदाहरण लिया था, अध्यापक ने पूछा कक्षा में कितने लड़के आए हुए हैं, तो हम कहते थे कि थोड़े ही आए हैं जी, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि हमें फिक्स नहीं है कितने आए हैं, थोड़े ही आए हैं जी। फिर बाद में गिना तो हम अध्यापक को क्या कहेंगे, 20 छात्र आए हैं जी, तो वो फिक्स हो गया, यानी कि अपने निश्चित हो गया कि 20 छात्र आए हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो अपने निश्चित संख्यावाचक के अंदर आ जाते हैं। इसी प्रकार से रिजल्ट अगर पूछा जाए कि कितने % नंबर आए हैं, तो थोड़े ही बने हैं जी, तो थोड़े बने हैं, उसमें फिक्स नहीं बताया उसको कि कितने बने हैं, थोड़े बने हैं, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। और अगर कहा जाए कि 60% नंबर आए हैं, तो वो जो है अपने निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, यह था अपना दूसरा भेद संख्यावाचक विशेषण। आगे है अब तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण कौन सा होता है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के माप, तोल, मात्रा, इनकी जो है अपने इन संबंधी विशेषता प्रकट करने वाले शब्द जो होते हैं वो अपने परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत कौन से आते हैं, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के माप, तोल, मात्रा आदि संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वो अपने परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं। और यह भी, इसके भी दो उपभेद है, कौन कौन से हैं, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सेम वही बात है, उसमें तो संख्या थी, इसमें माप, तोल, मात्राएं हैं, यानी कि इसके अंदर क्या है, मापा जाता है, नापा जाता है या तोला जाता है, और उसमें संख्या थी निश्चित। इसमें क्या है, इसमें माप या तोल के आधार पर जो है अपने विशेषताएं बताई जाती है। तो निश्चित के अंदर क्या होगा, जैसे कि हम चीनी लेने गए तो 4 किलो चीनी दे दीजिए, तो फिक्स है 4 किलो चीनी, 4 kg चीनी। ठीक है, 2 लीटर दूध। ठीक है, तो इस प्रकार के जो फिक्स होते हैं ना, मात्राएं या फिर तोल के आधार पर जो शब्द फिक्स होते हैं, ऐसी विशेषताएं बताने वाले शब्द जो होते हैं वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कौन से होते हैं, जिसमें हमें अंदाजा लगाते हैं जिसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा, जैसे कि हम कह देते हैं कि मुझे थोड़ी चीनी दीजिए। ठीक है, थोड़ा, बहुत। ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो अनिश्चित परिमाणवाचक के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि दही में कितनी चीनी मिलाएं या फिर दूध के अंदर कितनी चीनी मिलाएं, तो हम यह थोड़ी बोलेंगे कि 1 किलो चीनी मिला दीजिए, 2 किलो, थोड़ी सी, क्या बोलेंगे हम, थोड़ी सी चीनी मिला दीजिए। तो वो थोड़ी सी जो है वो क्या है, अपने अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा, क्योंकि हमने उसको नाप कर या तोल कर उसके अंदर नहीं डाला है। क्या नहीं किया है, उसको तोल कर नहीं डाला है दूध के अंदर। 1 गिलास दूध के अंदर हम तोल कर नहीं डालेंगे 1 किलो चीनी, यानी कि थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा, ये जो है अपने क्या होंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होंगे। ठीक है, चीनी थोड़ी, दही में क्या है, थोड़ी चीनी डाल दीजिए। तो इस प्रकार के ये जो शब्द होंगे वो अपने अनिश्चित वाचक के अंदर आ जाएंगे। और जो फिक्स है, जैसे कि 4 किलो चीनी, 2 लीटर दूध, 3 किलो आटा, ये फिक्स है। ठीक है, तो ये अपने निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। परिमाणवाचक कौन से होते हैं, नाप, तोल, मात्रा संबंधी विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं किसी भी व्यक्ति या वस्तु की, वो अपने निश्चित परिमाणवाचक के अंदर आ जाएंगे।
वो और अनिश्चित परिमाणवाचक कौन से होते हैं? जो फिक्स नहीं होते हैं, जैसे कि थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा कपड़ा दे दो, ठीक है। तो ये इस प्रकार के जो, जैसे कि 2 मीटर कपड़ा है, एक तो है 2 मीटर कपड़ा, तो वो तो फिक्स है यानी कि निश्चित है, और अनिश्चित में थोड़ा सा कपड़ा दीजिए, ठीक है। जैसे हम कहीं पर गए हुए होते हैं तो हम अपनी बाइक साफ़ करने के लिए अगले से किसी उसके जिसके घर गए हुए हैं उनसे अगर हम कपड़ा मांगेंगे अपनी बाइक साफ़ करने के लिए, तो हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि 2 मीटर कपड़ा दीजिए, हम बोलेंगे एक छोटा सा कपड़ा दीजिए। तो वो क्या है, अपने अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत, ये जो ऐसे शब्द आते हैं वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में कौन से आते हैं? जो फिक्स होते हैं, जैसे 4 किलो चीनी, 2 लीटर दूध, 3 किलो आटा, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो अपने निश्चित परिमाणवाचक के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु की मात्रा संबंधी, नाप तोल संबंधी विशेषताएं बताने वाले शब्द जो होते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। और परिमाणवाचक विशेषण के 2 उपभेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित के अंदर फिक्स होती हैं, जैसे 2 किलो आटा, 4 किलो चीनी, इस प्रकार के जो होते हैं वो निश्चित परिमाणवाचक के अंदर आएंगे। थोड़ी सी चीनी, थोड़ी शक्कर, इस प्रकार के जो शब्द आएंगे वो अनिश्चित परिमाणवाचक के विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अनिश्चित के अंदर जो है संख्या निश्चित नहीं होती है, ठीक है। आगे है अपना भेद सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। चौथा भेद कौन सा है अपना विशेषण का? सार्वनामिक विशेषण। विशेषण का अपना चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण कौन सा होता है? जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के आगे या फिर पूर्व में, ठीक है, आगे या पूर्व में आगे लगकर उसकी विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्द जो होते हैं वो अपने सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं? जो सर्वनाम शब्द, सर्वनाम हमने पढ़ा था, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जो है वो अपने सर्वनाम शब्द होते हैं। और जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के आगे जुड़कर, ठीक है, किसी संज्ञा के आगे लगकर उसकी विशेषताएं बताते हैं, वो सार्वनामिक विशेषण होते हैं। अब सर्वनाम और सार्वनामिक के अंदर हम कैसे समझेंगे, इसका अंतर हम जानते हैं, ठीक है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण। तो सर्वनाम कौन से होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि इसने, यह, वह, ये, ठीक है। इस प्रकार के ये जो शब्द है अकेले अगर आए तो वो सर्वनाम होंगे, और इनके साथ में अगर कोई भी संज्ञा आती है ना, संज्ञा से पहले अगर ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं तो अपने सार्वनामिक विशेषण होगा उसके अंदर। जैसे कि यह सुंदर है, तो यहाँ पर ये क्या है? अपने सर्वनाम है। अगर ऐसा बोल दिया जाए, यह लड़का सुंदर है, यह लड़का सुंदर है, तो यहाँ पर देखिए लड़का संज्ञा है, संज्ञा से पहले अपने सर्वनाम का प्रयोग किया गया है और इसकी विशेषता बताई गई है, यह लड़का सुंदर है। तो इसके अंदर क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। इसी प्रकार से और उदाहरण देख लेते हैं अपने, जैसे कि वह
विद्यालय जाता है। ठीक है, यह तो क्या है, अपने सर्वनाम है। अगर वह छात्र या फिर लड़का विद्यालय जाता है, तो वह छात्र ऐसे अगर आ जाए ना, तो उसमें क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाए और उसकी विशेषता बताई जाए, तो वो क्या होंगे, अपने सार्वनामिक विशेषण होंगे। जैसे कि यह सुंदर है, यह लड़का सुंदर है, तो इसमें क्या होगा, अपने सार्वनामिक विशेषण होगा और इसमें सर्वनाम होगा। इसी प्रकार से वह ईमानदार है, यह क्या होगा, अपने सर्वनाम होगा। और अगर कहा जाए कि वह लड़का ईमानदार है, तो इसमें क्या होगा, अपने सार्वनामिक विशेषण होगा। इसी प्रकार से वह काला है या बुरा है, कुछ भी हम कह सकते हैं। वह व्यक्ति काला है या फिर बुरा है, वह व्यक्ति बुरा है, तो किसी भी अपने संज्ञा से पहले हम अगर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, अपने सार्वनामिक विशेषण होगा। और सीधा अगर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर सर्वनाम ही होगा। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, तो वह सर्वनाम होगा। और आगे अगर संज्ञा से पहले, आगे संज्ञा हो और संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर अपने सार्वनामिक विशेषण होगा। ये थे अपने 4 भेद: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण कौन सी थी? किसी भी व्यक्ति या वस्तु के रंग, आकार, गुण, दोष संबंधी आदि विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं, वो अपने गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि वह व्यक्ति ईमानदार है, वह अच्छा व्यक्ति है, तो अच्छा ये उसके गुण हैं। बुरा व्यक्ति है, यह दोष है, तो वो भी अपने गुणवाचक के अंदर आएंगे। समय, जैसे कि प्राचीन, वार्षिक, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो भी गुणवाचक के अंदर आएंगे। इसके अलावा रंग, दोष, आकार, गोलाकार वगैरह, ये भी अपने गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। अवस्थाएं हुई, जैसे कि बीमार है, गरीब है, अमीर है, स्वस्थ है, इस प्रकार के भी वो जो है अपने गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे शब्द। और इसके बाद हमने पढ़ा था संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं? किसी भी व्यक्ति या वस्तु के संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वो अपने संख्यावाचक विशेषण होते हैं। और संख्यावाचक विशेषण के भी 2 उपभेद थे, एक तो फिक्स यानी कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा था अनिश्चित वाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक में क्या है, चीज़ें फिक्स होती हैं। निश्चित संख्या होती है किसी भी वस्तु या व्यक्ति की, जैसे कि 4 गाय, 2 व्यक्ति, 4 लड़के, 20 मेज, 10 कुर्सी, ये जो है अपनी फिक्स है। ठीक है, और निश्चित है। इसके अलावा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन सा होता है? जिसके अंदर निश्चित नहीं है, जैसे कि थोड़े से बच्चे, थोड़ी सी गाय, तो इस प्रकार से बहुत भीड़, अधिक भीड़, तो इस प्रकार के जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि उनकी संख्या जो है निश्चित नहीं है। इसके अलावा हमने पढ़ा था आगे परिमाणवाचक विशेषण, तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु की मात्रा, नाप तोल के आधार पर, यानी कि मात्रा, नाप और तोल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वो अपने परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और इसके भी 2 उपभेद थे, वही निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित के अंदर क्या होता है कि फिक्स होती है मात्राएं या फिर माप या तोल, जैसे कि 2 किलो चीनी, 4 किलो आटा, 2 लीटर दूध, 4 मीटर कपड़ा, इस प्रकार के जो फिक्स होते हैं ना, वो अपने निश्चित होते हैं, वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा
अनिश्चित के अंदर आएंगे अपने, जो फिक्स नहीं है, जो निश्चित नहीं है शब्द, जैसे कि थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा कपड़ा, इस प्रकार से छोटा सा कपड़ा, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो अपने अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। और फिर हमने पढ़ा था सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं? जो शब्द जो होते हैं संज्ञा से पहले, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषताएं बताते हैं, ऐसे शब्द जो होते हैं वो अपने सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे कि वह सुंदर है, तो यहाँ पर सर्वनाम होगा, लेकिन वह लड़का सुंदर है तो वह संज्ञा है लड़का, लड़के से पहले वह शब्द आया है, यानी कि सर्वनाम शब्द आया है और उसकी विशेषता बता रहा है, तो वो जो शब्द होते हैं सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। वह आदमी बुरा है, तो वह सर्वनाम है, आदमी संज्ञा है, संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है और उस आदमी की विशेषता बताई जा रही है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो अपने सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आज अपना विशेषण का टॉपिक समाप्त हुआ। इसकी फुल पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, वहाँ से ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।